अननोन नंबर से कॉल है। हेलो, पुलिस के पास जा रहे हो? मत जाओ। कौन बात कर रहा है और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं कौन हूँ ये जान के क्या करोगी? अभी के लिए बस इतना जान लो, किडनैपिंग का मामला है। अगर तुम लोगों ने पुलिस के पास जाने की होशियारी दिखाई, बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगी, समझे? सॉरी आंटी, आप भी जाने के लिए वेट कर रहे थे? नहीं, मेरा लकी टटर कहाँ है? देखो, जो हुआ ना वो भूल जाओ, रात गई बात गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो तुमने चुराया था। नहीं आंटी, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारी तलाशी लूंगी, यहीं रुको तुम। मम्मी, सखी की सारी फोटोज मेरे फोन में भी है। वो मुझे भेजती रहती है ना, तो अभी मैं उसे वापस भेज देती हूँ। भेज दे फटाफट। हाँ। गुनगुन दीदी, आपने मेरे टैब में नया पासवर्ड लगाया क्या? हाँ तो अनलॉक करके दो मुझे। एक सेकंड, सोशल मीडिया लॉगिन नहीं हो रहा, मेरे को अभी के अभी खोल के दो। विद्युत, मैं कुछ कर रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, मेरे को अभी चाहिए, खोल के दो जल्दी। विद्युत, अरे दीदी प्लीज ना खोल के दो, मेरे को हाँ, अपनी हाँ, फोटोज एक पोस्ट सेकंड, करनी है एक प्लीज सेकंड। ना। नहीं, अभी के अभी अनलॉक करके दो। क्यों ये गुनगुन मारे को क्यों फोटो भेज रही है? हाँ मैं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ ये मीना बावरी, ये गुनगुन, ये एक बार देख लेता हूँ ना, ये लड़कियां आपस में कौन से फोटोज एक्सचेंज कर रही है। नहीं नहीं, खुद नहीं हाँ? गुनगुन, ये क्या है? हाँ? ये क्या है? ये कैसे बेहुदा कपड़े पहन के फोटो खिंचवाए तूने? क्या है ये फोटोज आपके फोन में कैसे आई? अरे मेरे, ये देख। Oh God, मैंने सखी को भेजने की जगह पापा को भेज दिया। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। ले पकड़ अपना सड़ा हुआ टैब और जा यहाँ से। गुनगुन, तमीज से बात कर अपने भाई से। हाँ, हाँ। और तू हमारे को ये बता कि ये ऐसे बेहुदा कपड़े आए कहाँ से तेरे पास? कैसे आए? नहीं आए कहाँ से? नहीं बोल। मैं क्या कहती हूँ, ये ना उन दोनों सहेलियों की पर्सनल फोटोग्राफ है, आपको नहीं देखने चाहिए। तू चुप रह। तूने ही इसको बिगाड़ रखा है, हैं? सर पे चढ़ा के रखा है। पापा, मैं और सखी गोवा गए थे। ये उसके ही कपड़े हैं। ऐसे मस्ती मस्ती में उसके कपड़े पहन के पिक्चर्स क्लिक कर लिए, तो इसको आप बिगड़ना बोलोगे क्या? इसे तो बिगड़ना नहीं कहते हैं ना, मतलब बिगड़ना किसे कहते हैं ये तो आप जानते हो। तो ये जो है वो पता। उड़ो मत। थोड़ी गलती क्या हो जाती है, दोनों ऐसे राशन पानी लेके चढ़ जाते हो मारे। हमने कहाँ कुछ बोला, आप ही बोल। ये सखी के पीछे कौन है फोटो में? ये तो वही है। ये तो वही है। कौन? ये वही है। ये वही है। ये वही है। पीठ बेकर कहीं के मेरे रास्ते में आए बिना चैन नहीं पड़ता तेरे को। मुंह मर, मैं तेरे रास्ते नहीं, तू मेरे रास्ते में आया। मेरे को तेरे मुंह नहीं लगना है। अरे मैं भी तेरे मुंह लगना नहीं चाहता, तेरा मुंह तोड़ने का मन करता है। तोड़ू। मेरा मुंह तोड़ेगा? हाँ, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का मुंह तोड़ेगा तू? तेरी तो मैं फाड़ डालूंगा तुझे। शांत हो जाइए, क्या चल रहा है? अरे मैं शांति हूँ राजेश भाई, ये तपे हुए तंदूर को समझाओ ना। हाँ? रुक, तेरा तंदूर तो मैं तोड़ता हूँ। रुक। चलेगा। ए सखी, मारे को बता, ये फोटो तूने किधर खींची? ये तो हम नेशनल पार्क घूमने गए थे, वहाँ की है। क्यों? हमारा एक दोस्त है अनमोल बिंद्रा। कौन अनमोल बिंद्रा? अनमोल बिंद्रा स्टॉक ब्रोकर है। उसको पिछले हफ्ते ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जब मार्केट नीचे गया था ना, तभी 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 करोड़।
जिसको आपने फाइनेंशियल हेल्प की थी। हाँ, 50 लाख की हेल्प की है ना। बरोबर है। मैंने मिनट, ये बातें आप दोनों को कैसे पता? हाँ? अरे परसों हम लोग जॉगिंग कर रहे थे, तब हर्षद भाई ने ये इन्फो। एक मिनट, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हो। इस फोटो का क्या? अरे हाँ, ये देख, ये फोटो है ना, ये तूने फोटो खींची है ना, पीछे देख। हाँ। अरे फोटो में जो लड़की है ना, वो झनक बिंद्रा है, अनमोल बिंद्रा की बेटी। तो क्या तो? अरे पिछले 15 दिन से ये मिसिंग है। What? दिखाइए। ओ, फिर हाँ, ये देखो, ये फोटो में साफ झलक दिख रही है। झलक की झनक? झनक की झलक है? अरे बंद करो ये झलक झनक। तेरे कहने का मतलब है जो लड़की मिसिंग है वो लड़की सखी की फोटो में दिख रही है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये एक मिनट, तो मतलब तो ये तो सुराग हुआ बच्ची को ढूंढने का। फिर वाह 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 वंदना भाभी, वाह, आप धन्य हैं जो आपने राजेश भाई को इतना सब सिखाया। मतलब सही समय पर सही बात पर सही दिमाग लगाना। वाह, आप सचमुच धन्य हैं, आप देवी हैं, आप महान हैं वंदना भाभी, आप महान हैं। हाँ, यही महान है, बराबर है। हर्षद भाई, ये फोन कीजिए उस अनमोल भाई को और बोलिए कि वो झनक की झलक दिखी है इस फोटो में। हाँ, मैं करता हूँ अभी उसको। अनमोल, सुन, मेरा एक दोस्त है राजेश वागले, हाँ, उसकी बेटी है सखी वागले। अभी 2-4 दिन पहले है ना, वो इधर नेशनल पार्क गई थी, वहां पे ऐसे ही रैंडम फोटो खींच रही थी, तो पीछे जनक दिखी, फोटो में जनक दिखी पीछे। हाँ, मैं अभी तेरे को फोटो भेजता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहा है? तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। हाँ, जो बन पड़े ना मेरे से मैं करूंगा। राजेश भाई, 15 दिन पहले जनक मिसिंग नहीं, किडनैप हुई है। What? क्या बात कर रहे हैं आप? और किडनैपर रैंसम में 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। इसका मतलब ये जो फोटो में झनक दिख रही है तभी ऑलरेडी किडनैप हो चुकी थी। मतलब ये हाथ किडनैपर का है? Oh God. तो शायद उस किडनैपर ने तुम्हारा फोन छीनने की कोशिश की। यस। डैडी, क्या अजीब कोइंसिडेंस है ना। क्या हुआ? मतलब देखो ना, अचानक बैठे बैठे मुझे लगा कि मैं बहुत दिन से नेशनल पार्क नहीं गई हूँ, मुझे जाना चाहिए, और मैं चली गई और सेल्फी ली, जबकि मैं यूजुअली सेल्फी नहीं लेती हूँ, और वो भी उस एंगल से जिस एंगल से वो सेल्फी ली थी। उस दिन मैंने लॉन्ग शॉट से सेल्फी ली और इत्तेफाक देखो कि वो बच्ची मेरे सेल्फी में आ गई। कैसे ना? यूनिवर्स बेटा, यूनिवर्स ने पहले ही तय करके रखा होता है कि कौन सा काम किसके हाथों होगा। ये काम देखो तुम्हारे हाथों होना था। तुम्हारे मन में नेशनल पार्क जाने की इच्छा हुई, तुम वहां गई और देखो क्या हुआ। और मैंने सेल्फी स्टिक निकाली और सेल्फी ली। अब बस कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि पुलिस को इस फोटो से हेल्प मिले और वो बच्ची मिल जाए। अननोन नंबर से कॉल है। हेलो, पुलिस के पास जा रहे हो? मत जाओ। अगर खैरियत चाहते हो तो गाड़ी वापस घुमा लो। कौन बात कर रहा है और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं कौन, ये जान के क्या करोगे? अभी के लिए बस इतना जान लो कि कोई बच्चों का खेल नहीं है, किडनैपिंग का मामला है। अगर तुम लोगों ने पुलिस के पास जाने की होशियारी दिखाई तो तुम्हारी ये होशियारी अनमोल बिंद्रा की छोटी सी बेटी पे बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगी, समझे? डैडी, ये किडनैपर को मेरा नंबर कैसे मिला और ये हो क्या रहा है? सखी, मामला सीरियस लग रहा है। जो भी कदम उठाना है हमें बहुत सोच समझ कर उठाना होगा।
मतलब ये कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी सोचना होगा। डैडी आप ये क्या बोल रहे हो? ये किडनैपर की धमकी से आप डर गए? हाँ हाँ, मैं डर गया, और डरना भी चाहिए। हर जगह डेयरिंग काम नहीं आती, कहीं कहीं डर भी काम आता है। हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकते सखी। उस बच्चे की जान का सवाल है। किडनैपर उसे कोई भी सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम क्या करें डैडी? वही आपको ना यस फॉर सैल्यूट है। हाँ, किस बात के लिए? हाँ, तू क्यों दक्कू भाई जैसी बिहेव कर रही है? हाँ? कोई नहीं, मैं क्या खा के दक्कू भाई की बराबरी करूंगी? हाँ, वो है पहाड़ तो मैं हूँ राई, वो है सेक्रेटरी एडवोकेट और मैं काम करने वाली बाई, वो है बड़ा सा तंबू और मैं छोटा सा बम्बू। ओ जूनियर यामिनी। बस हाँ, बस हो गया। ठीक है, बस तो बस। वैसे वही मैं तो मुंबई के पुलिस को भी यस फॉर सैल्यूट करती हूँ। हाँ, कैसे के फॉर कंट्रोल करके रखा है ना, सी फॉर क्राइम पर। कई सालों से ऐसे किडनैपिंग वाला केस सुनने में नहीं आया था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ये किडनैपिंग वाला केस सुनने में आया है कि नहीं? सच कहूँ तो किडनैपिंग शब्द सुनती हूँ ना तो अथर्व की किडनैपिंग याद आती है। क्या बीता था दिल पे, अभी भी मन घबरा जाता है उसके बारे में सोच के। इतना डर गए थे, ना दिन का पता था ना रात का, ना खाने पीने की सूझबूझ थी। बस यही ख्याल रहता था कि अथर्व सही सलामत हो और हमारे पास वापस आ जाए। समझ सकती हूँ वंदना भाभी, एक माँ होने के नाते अपने बच्चे ऐसी किसी मुसीबत में पड़ेंगे ये सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी तो। ये तो आप स्ट्रांग थी ना, इसलिए ये सब सह गई। मैं होती तो नहीं ज्योति भाभी, ये बच्चे की किडनैपिंग का सवाल उठता है ना तो कोई माँ बाप स्ट्रांग नहीं रह पाता। इनफैक्ट जीते जी मर जाते हैं पेरेंट्स। मेरा और राज का भी यही हाल था। बस प्रे करते रहते थे कि अथर्व जहाँ भी हो सही सलामत हो, जल्दी से जल्दी हमारे पास वापस आ जाए, हम उसे कस के गले लगा लें और कहीं अपने से दूर जाने ना दें। वंदना भाभी, इतने समय के बाद भी अगर आप इतनी इमोशनल हो रही हो तो सोचो वो अनमोल भैया और उनकी वाइफ पे क्या बीत रही होगी अभी। मतलब मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी बेटी सही सलामत उनके पास वापस लौट आए। बहुत सीधे साधे आदमी है, मतलब ऐसे एक दो बार हमारे घर पे भी आए हैं। राज का फोन है। हाँ राज, पहुंच गए पुलिस स्टेशन? नहीं वंदू रानी, पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे तो उतने में फोन आ गया। किसका फोन? एक्चुअली तो इस फोन ने दुविधा में डाल दिया है कि पुलिस के पास जाएं या नहीं जाएं। राज, मेरे हिसाब से तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। I mean, ये मुंबई पुलिस का ही काम है ना, और उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक मिनट वंदना भाभी, ये किडनैपर्स के फोन के बाद भी अगर हम पुलिस के पास गए और उन्होंने बच्ची को नुकसान पहुंचाया तो? देवा, सही बोल रही है ज्योति भाभी। I know आप सही कह रही हैं, लेकिन हम तो किडनैपर्स को पकड़ नहीं पाएंगे ना उन तक पहुंच पाएंगे, ना उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे। ये काम पुलिस का है राज, और वही सबसे अच्छे से कर सकती है। बच्चे की सेफ्टी का सवाल है राज, कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज जाओ पुलिस के पास। ओके बंधु। हाँ। यस इंस्पेक्टर, पिछले 2 दिनों से वो चोर मेरा फोन चोरी करने के लिए ट्राई कर रहा था। प्लीज। थैंक यू। तुम टेंशन मत हो सके, हम जल्दी पता कर लेंगे कि तुम्हारे फोन के पीछे कौन पड़ा था।
लेकिन अभी जानना जरूरी ये है कि फोटो में बच्ची का हाथ किसने पकड़ के रखा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बच्ची का हाथ पकड़ने वाला किडनैपर और तुम्हारे फोन के पीछे पड़ा हुआ आदमी दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम आदमी हो। कौन हो सकता है आदमी? हाथ के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जूम करके भी समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा इलाज करने के लिए इस फोटो को लैब में भेजना होगा। मिस्टर वागले, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द कोई ना कोई क्लू ढूंढ निकालेंगे। अच्छा हुआ कि आप लोग पुलिस के पास आ गए। अक्सर लोग डर के मारे या किसी दूसरी वजह से पुलिस के पास जाने में कतराते हैं, लेकिन सच ये है कि इन मामलों में पुलिस जो मदद कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। जी, इनफैक्ट जब किडनैपर का कॉल आया था तब हमारे मन में भी दुविधा पैदा हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी से बात हुई, उसने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, तो फिर जो दुविधा थी वो दूर हो गई। थैंक यू। आपका और आपके वागले परिवार का जितना जनता को पुलिस का साथ चाहिए उतना ही साथ पुलिस को भी जनता का चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि वागले परिवार हमेशा एक कदम आगे बढ़ के पुलिस का साथ देता है। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मिनट मिस्टर वागले जी, जब तक किडनैपर पकड़े नहीं जाते आप लोग सतर्क रहिए। मैं 2 कांस्टेबल को सादे कपड़ों में आपकी सोसाइटी के आसपास निगरानी के लिए बोल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर वागले, हो सकता है कि किडनैपर आपको फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नंबर से कॉल आया था वो आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। मैं नंबर ट्रेसिंग पे डाल देता हूँ। इन फ्यूचर आपको कोई कॉल आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी। सखी का टेक्स्ट। What do you mean by L? ओह अच्छा, समझ गया। तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें ये फोटो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनलार्ज करके भेजूं, राइट? यस, बट तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्या चाहिए? वैसे ही जैसे तुम्हें हमेशा पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। You got it, Saki. हाँ हर्षद भाई, वो अनमोल का बीपी बढ़ गया है, मैं उधर ही पहुंच रहा हूँ। आप आ रहे क्या वहां पर? ठीक है, मैं और सखी हम दोनों आते हैं वहाँ। ठीक है, मिलते वहां पे। हाँ, ओके ओके ओके। क्या हुआ डैडी? हर्षद भाई का फोन था और अनमोल बिंद्रा की तबीयत बिगड़ गई है, तो बीपी हाई हो गया है, तो मैंने कहा कि हम दोनों आते हैं वहां पर। बाप रे, कहाँ होगी जनक? कैसी होगी वो? छोटी सी बच्ची खेलने कूदने के एज में किसी ने पैसों के लालच में उसको किडनैप कर लिया। उसको याद करती हूँ ना तो मुझे अथर्व के किडनैपिंग का टाइम याद आता है डैडी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर था वो। मतलब मेरा भाई जो अब तक मेरे साथ था, अचानक कोई उसे अपने साथ लेकर गया। ऐसे कैसे किडनैप करते हैं लोग? एक बार भी नहीं सोचते कि उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। ये सोचने के लिए भी एक सोच चाहिए सखी, अच्छी सोच। ये जो अपराधी होते हैं ना, उनकी सोच पर लालच का पर्दा पड़ा होता है। काश ये पर्दा हट जाता और वो देख पाते कि जनक के बगैर उसके पेरेंट्स की हालत कैसी हो गई है। उसके पापा का बीपी हाई है, रो रो के मम्मी की हालत खराब हो गई है। चलो चलते हैं।
मैं दिल्ली में था जब मेरे पीछे ये सब हुआ। कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं मैं। किडनैपर 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, कहां से लाऊंगा मैं ये पैसे? अनमोल देख, अगर भगवान ने चाहा ना तो पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, टेंशन मत ले। अच्छा भाई, क्या पता आप पैसे देने की नौबत ही ना आए और वो किडनैपर पकड़ा जाए। काश आप जो कह रहे हैं वो सच हो जाए। आप और आपकी बेटी किसी फरिश्ते से कम नहीं है मेरे लिए। आपकी बेटी के फोन पे जनक की फोटो दिखाई दी तो मुझे एक उम्मीद जागी कि मेरी जनक जल्द से जल्द घर वापस आ जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अंकल, हम सब आपके साथ हैं। पुलिस अपना काम कर तो रही है पर किडनैपर टाइम ही नहीं दे रहा है, ना मुझे ना पुलिस को। हेलो, क्या रे बिंद्रा? हेलो। लगता है तू मेरी बात को हल्के में ले रहा है। नहीं नहीं, वो मैं मना किया था ना तेरे को पुलिस के पास जाने के लिए, लेकिन तूने अपने घर पे ही हवलदार को बिठा के रखा है। हल्के में मत ले मुझे, मत ले हल्के में, वरना तेरी बेटी को सीरियस नुकसान पहुंचा दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं 7 बजे तक का टाइम है तेरे पास। 5 करोड़ रेडी रख, 1 घंटे में वापस फोन करूंगा मैं। हाँ लेकिन सुनिए, मैं क्या कर पापा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। प्लीज आप अपनी तरफ से पैसे अरेंज कर दीजिए प्लीज पापा। हाँ हाँ बेटा, मैंने कब मना किया? मैं कर दूंगा 5 करोड़ अरेंज कर दूंगा। जनक जितनी तेरी या अनमोल की बेटी है उससे ज्यादा वो मेरी नातिन है, इकलौती नातिन। नहीं पापा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। पर अपने ससुर से कौन पैसे लेता है? मैं अरेंज कर लूंगा। कैसे करोगे? कहां से लाओगे इतने पैसे? बेच दूंगा अपने आप को, कुछ भी करूंगा। देख अनमोल, सबको पता है कि तेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत खराब है? और 5 करोड़ रुपए जमा करने यार, 5 करोड़ कोई खाने का काम थोड़ी है? और अंकल अगर दे रहे हैं पैसे तो ले लेना, घर की बात है। और फिर धीरे धीरे करके पैसे लौटा देना तू, बराबर ना? हर्षद सही कह रहा है, ये घर की ही बात है और ऐसे समय में घर के लोग ही काम आते हैं। जनक में मेरी जान बसती है, अगर उसे कुछ हो गया तो इतने पैसे का क्या मैं अचार डालूंगा? पैसे साथ नहीं ले जाने, मुझे मेरी नातिन का साथ चाहिए। मुझे मेरी जनक ला दो, मेरी जनक मुझे वापस ला दो। अभी जब भी उस किडनैपर का फोन आए उसे बता दो कि 5 करोड़ रेडी है, कब और कहां लाना है बता दे। मुझे मेरी जनक ला दो, मेरी जनक मुझे वापस ला दो। प्लीज 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 चट अंकल, प्लीज आप हौसला रखिए। पुलिस को अपने ढंग से केस हैंडल करने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है पुलिस ये केस सॉल्व करेगी। बेटा, मैंने कब मना किया पुलिस को अपना काम करने से? पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो तो हमें करना ही है ना। एक और घंटा दो सखी प्लीज। बेटा, इसे अंदर ले जाओ। बेटा
इसको अंदर सुला दो और दवाई वगैरह दे देना। सर ये डिटेल्स मैंने भेज दिए, प्लीज ये नंबर ट्रेस कर लीजिए सर। श्री अनमोल बिंद्रा, उनकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची झनक बिंद्रा किडनैप हो गई है। आप सबने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, सुना भी होगा, झनक की तस्वीर भी देखी होगी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपको झनक के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत पुलिस को सूचित करें। चौकन्ने रहें, अपने आसपास देखते रहें। क्या है कि आपकी ये जो कोशिशें हैं उनसे एक माँ बाप की खुशियां लौटाएंगी, माँ बाप को उनकी झलक मिल जाएगी। एनीवे, बाय बाय, टेक केयर। आपका अपना राजू साइनिंग ऑफ। वेल डन मिस्टर वानी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। नहीं मैम, मैं इतना ही कर सकता हूँ। इनफैक्ट हम सब अगर अपने अपने लेवल पर थोड़ी भी कोशिश करें तो ये बच्ची मिल जाएगी। बाकी तो है ऊपर वाले की मर्जी। मिस्टर वागले, पुलिस ने जब झनक की फोटो सर्कुलेट की तब मैंने भी देखी। तो फोटो देख के मुझे अपने पापा की एक बात याद आ गई। जब मैं छोटी थी ना, तब पापा अक्सर कहा करते थे कि बेटा, अगर अपनों का हाथ थामो तो उंगलियों को उंगलियों में डालकर थामना चाहिए ताकि उनका साथ और मजबूत हो। लेकिन अगर परायों का हाथ पकड़ो तो ऐसा पकड़ो कि उसे कभी भी छुड़वा के भाग सको। क्या बात, क्या गहरी बात कही है आपके डैडी ने। तो देखिए ना, यहाँ पर भी झनक ने उंगलियों में उंगलियां डालकर किसी का हाथ थामा है। मतलब झनक के साथ जो खड़ा है वो उसका कोई अपना है। रमणीक भाई, अरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अभी ये बहुत सही टाइम है शेयर मार्केट में बड़े पैसे लगाने का। हाँ, परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। क्वालिटी स्टॉक्स और इंडेक्स चार्ट इसी और इशारा कर रहे हैं। मैंने तो कुछ शेयर्स चुन के भी रखे हैं। सच बता रहा हूं यार, 50 लाख रुपए अभी हाथ में हो ना तो 4-5 हफ्तों में पूरे साल का प्रॉफिट बुक कर लो। हाँ, वो 50 लाख ना, वो जो अनमोल बिंद्रा को दिए थे वो। अरे हाँ यार, वो अभी इतनी जल्दी थोड़ी आएंगे। वो तो अभी लंबे टाइम के लिए अटक गए समझो यार। आपके पास हो ना अगर तो लगा दो रमणीक भाई। हाँ, अरे शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की जुबान है। अरे मस्त टाइम है, वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। हर्षद, मैं क्या कह रही थी, वो मेरे कोलाबा के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनसे 50 लाख रुपए मांग लेते हैं ना, तो उनके लिए तो 50 लाख 50 पैसे बराबर है। और उस साले से पैसे मांगना मतलब मेरे लिए भीख मांगने के बराबर है। आपको नहीं मांगना तो मत मांगे, गाली तो मत दीजिए मेरे भाई को। गाली किधर दिया? अभी साले को साला नहीं तो क्या जीजा बोलूंगा? साला जीजा कॉमेडी है, मस्त कॉमेडी है। मैं बहुत कॉमेडी करता हूँ। वैसे पापा, अगर आपको 50 लाख अनमोल अंकल से वापस मिल गए तो आप कैश में पोजीशन लोगे या डेरिवेटिव्स में? कैश में ही ना, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा कैश में भी। आई नो, मैंने सारे चार्ट्स देखे हैं। इनफैक्ट 50 लाख के ना 5-6 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं। बरोबर है। दोनों बाप बेटी शुरू हो गए फिर से मार्केट खेलना। मम्मा, अगर मार्केट नहीं होता ना तो मेरे और पापा की कभी सुलह भी नहीं होती। अरे मारी छोरी है, मारे को प्राउड फील कराया इसने। समझी तो बावरी हट। पापा, बट सीरियसली ये बहुत बड़ा मौका है। पता है हमारे को छोरी, लेकिन अभी ये 4-5 गुना ख्यालों में ही होंगे, समझ ले। कि हमारे को दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि अनमोल 50 लाख रुपए वापस लौटा पाएगा। लेकिन अगर कोई चमत्कार हो गया ना तो अलग बात है। अंकल, हाँ बेटा,
आंटी की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, उनको कॉफी दी है, आप भी पी लीजिए ना। हाँ, थैंक यू बेटा। और अभी मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। अरे बेटा, तुमसे तो बात ही नहीं हो पाई, बैठो ना। तुम जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हो ना? जी। तुम्हें पता है, मैं भी जर्नलिस्ट बनना चाहता था, पर मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई तो उसने कहा मेरे लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट रहेगा। काश मैं जर्नलिज्म में होता, किसी भी तरह कोई ना कोई सुराग निकालकर किडनैपर्स तक पहुंच जाता और अपनी जान पर खेलकर अपनी बच्ची को खुद ही छुड़ा लाता। एक मिनट। हाँ डैडी। हेलो सखी, अभी ऑफिस में ना कियारा मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरी बात बताई। क्या? जब मैं छोटी थी ना, तब पापा अक्सर कहा करते थे कि बेटा, अगर अपनों का हाथ थामो तो उंगलियों को उंगलियों में डालकर थामना चाहिए ताकि उनका साथ और मजबूत हो। लेकिन अगर परायों का हाथ पकड़ो तो ऐसा पकड़ो कि उसे कभी भी छुड़वा के भाग सको। अभी तुम अनमोल भाई के घर पर हो तो उनसे पूछना कि उन्हें उनके रिश्तेदारों पर या आस पड़ोस में रहने वालों पर शक तो नहीं है? अब दीवान का मैसेज मैंने फोटो एनलार्ज करके भेजा है, देख लो। डैडी, मैं पूछ के आपको कॉल करती हूँ। ओके ओके। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं 100 बार अपनी जान दे सकता हूं। मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ, मेरी जीवन भर की कमाई है, वही मेरी जमा पूंजी है बेटा। इसीलिए उसको किडनैप करके 5 करोड़ कमाने की सोच रहे हैं आप? आखिरकार तुम्हें सारा सच पता चल ही गया। सच नहीं, क्राइम। आपके क्राइम का पता चल गया है। अपनी बेटी को किडनैप करने वाले क्रिमिनल हो आप। और वो आप ही हो ना जिसने मेरा फोन चुराने के लिए एक आदमी को भेजा था? तो और क्या करता बेटा मैं, तुम ही बताओ, और मैं क्या करता बेटा? प्लीज मुझे बेटा मत कहिए। ओके, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। देखो देखो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो तो मैं गुनगुन को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, वहां पर उसने तुम्हारी क्लिक हुई फोटो शेयर करी, उसमें मुझे झनक वाली फोटो दिखाई दी। मुझे लगा कि ये फोटो हर हाल में हर जगह से हटानी है, पर ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी फॉल्स कंप्लेंट करके तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड करा दिया। अब ये सब बातें ना पुलिस के सामने करना। रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। देखो, पुलिस को फोन करने से पहले ये तो जान लो कि मैंने ये सब किया क्यों। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं भी एक बाप हूं जो अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता है। एक मिनट, झलक को कहाँ रखा है? हाँ, कहाँ छुपा के रखा है अपनी बेटी को? वो जहां भी है सुरक्षित है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा। तो बस एक बार ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल आए वो करना। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। देखो मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपनी बेटी की फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया ताकि मैं अपने ससुर से 5 करोड़ रुपए निकलवा सकूं। What? तो इसमें हैरत की क्या बात है? मेरे ससुर के पास बहुत पैसे हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा मैं ले लूंगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वैसे भी ये पैसे मैं अपने पास थोड़ी रख रहा हूं, ये तो मैं उन लोगों को दूंगा जिनसे मैंने उधार लिया था, उनका उधार चुकाऊंगा। और सबसे पहले तो हर्षद भाई के 50 लाख रुपए चुकाऊंगा। लेकिन अगर तुमने पुलिस को फोन कर दिया तो ना मुझे 5 करोड़ मिलेंगे
और ना ही हर्षद भाई को 50 लाख रुपए। यहां पर मुझे पकड़वाने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए हर्षद भाई के 50 लाख रुपए होने चाहिए सकी। लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ तय नहीं कर पा रही हो तो सबसे डिस्कस कर लो, उसके बाद कोई निर्णय लो। अगर इन बिटवीन पुलिस तुमसे पूछती है कि वो फोटो तुमने कब खींची थी, तो उनसे बोल देना कि तुमने ये फोटो 15 दिन पहले खींची थी। प्लीज बोलोगी ना? इतना ही तो करना है तुम्हें सिर्फ। क्या? मैं प्लीज सखी प्लीज। देखो, पुलिस को ये मत बोल देना कि जिस दिन झलक गायब हुई थी उसी दिन तुमने ये फोटो खींची थी, क्योंकि मैंने पुलिस को ये बोला है कि मैं उस दिन दिल्ली में था। प्लीज सखी प्लीज, मुझे एक क्रिमिनल की तरह नहीं, एक मजबूर इंसान की तरह देखो, एक मजबूर बाप की तरह देखो, जिसके पास अपनी बेटी की फेक किडनैपिंग कराने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अभी 5 बजे 7 बजे मुझे अपने ससुर से पैसे लेकर किडनैपर को देने, यानी वो मुझे अपने पास ही रखने। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम अपनी फैमिली से डिस्कस करके निर्णय लो कि मुझे जेल भेजना ज्यादा जरूरी है या हर्षद भाई के 50 लाख रुपए लौटाना। प्लीज सखी। माय लेडी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं सखी, क्योंकि कानूनन ये एक गुनाह ही है, और गुनाह मतलब गुनाह, और ना ही देंगे हम ऐसे लोगों को कोई पनाह। अरे वाह, थैंक यू माय लेडी। आई थिंक दक्कू भाई सही कह रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं हर्षद भाई का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बोल रहा है अक्कू। What? बराबर बोल रहे दक्कू। आपका अगर बात अंकी बात कर रहा है, पुलिस अकाउंट खोलो, पुलिस अकाउंट। क्या बोल रहा है ये? आप राजेश भाई बिल्कुल ढंग की बात बोल रहे हो। चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। अरे तेरी और ये क्या तू कुछ भी बोल रही है? गलत ट्रांसलेशन क्यों कर रही है? गलत बोला मैंने? मुझे लगा मैंने सही बोला। वो दूसरा ब्रांड आ गया ना, माउथ फ्रेश का। राजे भाई देखो, मैं मानता हूं अगर वो अनमोल बिंद्रा पकड़ा गया ना तो 50 लाख रुपए डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग मतलब हम सब चाहे ना तो वो 50 लाख रुपए डूबने से बच सकते हैं। लगा था, सही है, वाज राइट, लगा ही था, यही सोच रहे हैं। तो क्या वो राजेश भाई मारे को क्या गिल्ट में डाल रहे हो आप? वो मैं हर्षद भाई ये वो क्या, पूरी बात बोली ना। और हर्षद अंकल प्लीज इस बार ये मत कहिए कि सखी हर बार मेरे आड़े क्यों आती है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे बेटा? आप बोलिए बोलिए। देखो राजेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो अनमोल बिंद्रा ने मारे से क्या कहा ना, पहले आप लोग वो सुन लो। उसने मारे को ये कहा कि पहले तो मैं मतलब हम सब अपने मन से ये बात निकाल ले कि वो एक क्रिमिनल है। अरे है वो क्रिमिनल? ये क्या बोल रहा है वो? बंधु एक मिनट हर्षद भाई, उसने क्या कहा उससे ज्यादा आप हमें क्या कहना चाहते हो ना, उसमें हमें दिलचस्पी है, वो कहिए। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ क्या अगर वो क्रिमिनल है या कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ एक मजबूर इंसान। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसको सिर्फ मेरे पैसे नहीं लौटाने, मेरे जैसे 5 से 6 लोगों के पैसे लौटाने, 50 से 60 लाख। वो बेचारा अनमोल बिंद्रा है, एक लॉस के तले दबा हुआ एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। उसको कैसे भी करके 5 करोड़ रुपए जमा करने, उसके लिए उसने एक सिंपल सा सादा सा सॉल्यूशन निकाला। सीधा साधा सिंपल सा सॉल्यूशन? हाँ, ये अपनी बेटी को किडनैप करना, अपने ससुर से पैसे ऐंठने की कोशिश करना, ये क्राइम है हर्षद भाई। क्राइम? इसमें क्या क्राइम? उसने खुद की बेटी को खुद के पास रखा है, प्लस घर के पैसे घर में ही आएंगे, इसमें क्राइम कहां से आया? तो जो उसने अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखा है, किडनैप करवाया है, उसके लिए प्रोफेशनल किडनैपर्स हायर किए हैं, इनफैक्ट सखी को धमकी भी दिलवाई है। प्लस सखी का फोन छीनने की कोशिश की, पुलिस का टाइम वेस्ट किया, सबको गुमराह किया, अपने ससुर को इमोशनली ब्लैकमेल किया,
बीवी को बच्ची के अगवा होने का ट्रॉमा दिया, उसके बावजूद आपको लालच है आपके 50 लाख रुपए की। हाँ? और आप खुद एक बेटी के पिता हो ना, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? छी! अनमोल का ही फोन है, ले लो। स्पीकर पे रखिए। हाँ हाँ अनमोल बोल। हर्षद भाई, सखी मानी कि नहीं मानी? सिर्फ आधे घंटे की बात है। अनमोल भाई, आप खुद तो क्राइम कर रहे हो, ऊपर से आप हर्षद भाई को भी आपके क्राइम में हिस्सेदार बना रहे हो। राजेश भाई, जैसी बेटी वैसा बाप। राजेश भाई, बुरा मत मानना, लेकिन आप मिडिल क्लास लोग हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल क्यों हो जाते हो? और जिस बात पे इमोशनल होना चाहिए उस पे होते नहीं हो। किस बात पे? पैसे की बात पे। हर्षद भाई, आप पैसे कमा कमा के आज मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंच गए। ये मिडिल क्लास लोग शायद मेरी बात नहीं समझ पाए, लेकिन आप समझ सकते हो कि 4 हफ्ते में 5 करोड़ रुपए कमाना क्या मतलब रखता है। ये मिडिल क्लास लोगों की सोच ना मिडिल क्लास ही रहेगी। चल अनमोल फोन रख। हमारे को पता चल गया कि हमारे को क्या करना है। एक तरफ मिडिल क्लास दोस्त और दूसरी तरफ अपना मुनाफा। समझ गया मैं, चल बाद में बात करता हूं। चल सखी, राजेश भाई चलिए आप हमारे साथ। मैंने फैसला कर लिया है कि हमारे को क्या करना है। कुछ नहीं होगा हमारी झनक को। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो कर वापस आ जाएगी। पापा, अच्छा हुआ आप कैश लेकर आ गए। जैसे ही किडनैपर का फोन आएगा मैं उसे जाकर ये 5 करोड़ रुपए दे दूंगा और फिर हमारी जनक घर वापस आ जाएगी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आप श्योर हो हर्षद भाई? आप हमारे दोस्त हो राजेश भाई, दोस्त ही नहीं परिवार हो मेरा। आपको आपके मिडिल क्लास होने पर गर्व है, और सिर्फ आपको ही नहीं हमारे को भी गर्व है। बह गया था कुछ टाइम के लिए बीच में, लेकिन वो झालर अनमोल की बात सुनकर मैंने फैसला ले लिया है। तेल लेने के पैसे हैं, अरे जिंदा हूं, काबिल हूं, पर मार्केट कहां भागे जा रहा है। बहुत मौके देगा पैसे कमाने का मार्केट। कमा लेंगे। सखी बोल, बिंदास बोल। तू बोलो सखी, क्या बोलना चाहती हो? मैं जो बताने जा रही हूँ वो डिसीजन मेरे अकेले का नहीं है। वो डिसीजन मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, स्पेशली हर्षद अंकल के कहने पर लिया गया है। एक्चुअली सर, वो जो फोटो है, वो मेरे फ्रेंड ने एनलार्ज किया और नजर आया कि जनक का हाथ जिसने पकड़ा था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो खुद उसके पापा थे, अनमोल बिंद्रा जी। वो लॉस में जा रहे थे, उन्होंने जनक को किडनैप करने का नाटक किया और अपने फादर इन लॉ से पैसे हटने की कोशिश की, और इस सब में वो हर्षद अंकल को भी फंसाना चाहते थे।
कहां छुपा के रखा है मेरी झनक को? मिस्टर वागले, सखी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की वजह से कॉम्प्लिकेटेड केस इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। सिर्फ हमारी वजह से नहीं इंस्पेक्टर, हर्षद भाई की वजह से भी। इस बिंद्रा ने हर्षद भाई को करोड़ों के सपने दिखाए, लेकिन हर्षद भाई ने पैसों को अहमियत नहीं दी, अपने फर्ज को अहमियत दी, और सखी को इस बिंद्रा के खिलाफ गवाही देने के लिए एनकरेज भी किया। हर्षद भाई को भी मेरी तरफ से थैंक्स कहिएगा। जरूर। आपका परिवार, आपके पड़ोसी एक मिसाल है। जब तक आप जैसे लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, सोसाइटी एक सेफ हैंड्स में है। आप लोग पुलिस की मदद करते हैं, पुलिस का काम आसान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग अदिति। थैंक यू आंटी। तुम क्या थैंक यू बोल रही हो? थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। तुम बस मिलने के लिए आई थी और हमारी हेल्प करने में लग गई। अरे इसमें थैंक यू क्या आंटी? और बाबा ने कहा है कि घर काम में हाथ बटाना मदद करना नहीं, बल्कि वो तो एक जिम्मेदारी होती है। अरे क्या बात है, बहुत सही सिखाया तुम्हारे बाबा ने। लेकिन अदिति, विद्युत की पार्टी के लिए तुम जल्दी आ गई? एक्चुअली बाबा को पास से एक सवारी पिक करनी थी, तो बाबा ने कहा लाओ मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो इसलिए जल्दी आ गई। और जल्दी आके आप लोग से मिलना हो गया मेरा, इसलिए। वैसे ऑफिस में सब कैसे है? कियारा मैम और सब? कियारा मैम तो तुम्हारी हमेशा मिसाल देती रहती है अदिति। बाद में तुम्हारे सीए बनने के सपने का क्या हुआ? सपने को रियलिटी बनाने की कोशिश में हूँ अंकल। सीए के एग्जाम्स के लिए कोचिंग ज्वाइन की है, तो मंडे टू वेडनेसडे कॉलेज के बाद उधर ही जाती हूँ। लवली, हम दोनों का आशीर्वाद है कि तुम्हारा ये सपना जरूर साकार होगा। सीरियसली अदिति, तुम्हारी जनरेशन में इतने फोकस बच्चे देखने को मिलते कहाँ हैं? हाँ? मैं वहाँ से फ्राइज लेकर। हाँ प्लीज, थैंक यू। वंदना भाभी। अच्छा, ये आ गई वंदना भाभी। हाँ बस रेडी है। तैयार है ना सब? हाँ, अरे हाँ, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि क्या बताऊं। विद्युत कह रहा है कि उसके सारे दोस्त बस आने ही वाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी टेंशन में आ गई। शांत। हेलो। सब हो चुका है। क्या बात है, मतलब अपने हेल्पर रख ली, बहुत अच्छा किया। ये घंटे के हिसाब से लेती है कि पूरे दिन का ऐसे फिक्स अमाउंट लेती है? क्या है, मुझे भी कभी चाहिए तो मैं बुला सकती हूँ ना? हाँ? ज्योति भाभी कुछ भी बोलती है। हाँ? अदिति है, अथर और विद्युत की क्लासमेट, पहचाने नहीं आप? मिली तो है इससे। अथर्व जब हॉस्पिटल से वापस आया तब शायद आई थी ना? आई थी। हाँ। सॉरी हाँ बेटा, वो एकदम सादी सिंपल हो ना तुम तो। नहीं मतलब विद्युत ने बताया था उसके सारे दोस्त एकदम हाईफाई है। वो क्या नाम बताया था? अभिमन्यु मल्होत्रा। उसके पापा वो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। फिर अनन्या, उसके पापा किसी इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी है। और फिर क्या नाम बताया था वो? खुशी, हाँ उसके पापा डायमंड मर्चेंट है। और वो लड़का है ना जिसके पापा वो गुजराती फूड की चेन चलाते हैं, क्या नाम था उसका? क्रिश। हाँ वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं बताया नहीं विद्युत ने? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। ओह दोस्त होते हैं ज्योति भाभी। उनको उनके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जज नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भैया। तो हम क्या इन बच्चों को जज करेंगे, उल्टा आजकल के बच्चे हमें ही जज करते हैं। विद्युत ने 100 बार बोला मुझे, मम्मी आप एकदम अच्छे से तैयार हो ना, मेरे दोस्तों के सामने आपका इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। इम्प्रेशन? हाँ वही, सेम टू सेम। वो विद्युत के दोस्तों की वजह से इतना टेंशन आ गया है ना मुझे कि सब उल्टा पुल्टा। सब ठीक होगा ज्योति भाभी, एवरीथिंग इज रेडी, डोंट वरी, ओके? ब्रो ये ले तेरे लिए जैकेट। ब्रो पता है अगर पार्टी सक्सेसफुल होगी ना तो खुशी भी इंप्रेस होगी, पर वो आजकल बहुत अभी करने लग गई है। तुमने तो इस पार्टी में भी अभिमन्यु को बुलाया, तो वो तो इस पार्टी में भी अभी करेगी फिर। आई नो ब्रो, लेकिन मैं क्या करता, पापा ना मुझसे इंसिस्ट करने लग गए थे कि मेरी पार्टी में अभिमन्यु मल्होत्रा आना ही चाहिए। ये
पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। अब दोस्त बनाओ भी तो उनके मर्जी से। अब वही तो प्रॉब्लम है। मुझे भी गुस्सा आया पर मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा कि अभी मुझसे अच्छे से बात करता है और अगर अभी आएगा तो खुशी भी आएगी। और क्या क्या इंसिस्ट किया तेरे पापा ने? अरे पापा ने तो सिर्फ मुझे इतना ही बोला, लेकिन मैंने मम्मी और पापा को दोनों को समझा दिया है कि मेरी पार्टी में मेरे सारे क्लासमेट्स को ऐसा लगना चाहिए कि विद्युत अग्रवाल कहीं का प्रिंस है। और हाँ, तू भी थोड़ा कंट्रोल करना पार्टी में, तो मेरी हर जगह टांग खींचने लग जाता है। ओके। और मैं ये कह रहा था कि मेरी मम्मी ना आज बहुत अच्छा फूड बनाएगी। ऐसा लगेगा कि तूने किसी 5 स्टार होटल से फूड मंगवाया। नाइस। रेडी? हाँ। थैंक यू सो मच वंदना भाभी, ये ले जाती हूँ मैं। हाँ। 1 मिनट, इस प्लेट का नाम क्या बोला था विद्युत ने? हाँ, ओ देवर। और डेवूर वही सेम टू सेम, मतलब एक एग्जाम तो पास करा दिया आपने। हाँ। लाइए आंटी, मैं उठा लेती हूँ। ओह थैंक यू अजीता। चलो। अदिति। हाँ वही सेम टू सेम। चलो आती हूँ मैं। बहुत प्यारी बच्ची है। संभाल के गिरा मत देना। ऐसे क्या देख रहे हो? ये अदिति कितनी प्यारी बच्ची है। इसे जब भी देखता हूँ ना, मुझे हमारी सखी की झलक दिखाई देती है। I just wish the best for this child. हाँ एक्चुअली। अच्छा, that reminds me, ये हमारे घर में आकर हेल्प कर रही है। हमारा बच्चा कहाँ है? अथर्व, वो कहाँ गायब हो गया? ओहो, ऐसे बिना बताए गायब नहीं हुआ है वो। विद्युत के पास गया क्योंकि विद्युत बहुत नर्वस था, तो उसको ऐसे मॉरल सपोर्ट दे रहा है। विद्युत चाहता है कि पार्टी एकदम ऐसे सुपर हिट हो, उसके सारे दोस्त उससे इम्प्रेस हो जाएं। तो अथर्व बस उसको वैसे आराम से। राजेश भाई क्या पहनूं बताइए ना। ये पहनूं? 1 मिनट, क्या किसी की शादी में जा रहे हैं क्या आप? ना वो क्या है, विद्युत की पार्टी है ना, तो उसके दोस्तों के सामने थोड़ा ऐसा इम्प्रेशन, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं आप। 1 मिनट, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए इतना कुछ? देखो क्या है, ये बच्चे घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे ना कि विद्युत के पापा की क्या शान है, तो उनके पेरेंट्स के सामने भी अपना इम्प्रेशन थोड़ा जमेगा ना। थोड़ा स्टेटस बनेगा, स्टेटस। राजेश भाई, हर्षित भाई, दोस्तों के बीच ना स्टेटस, रुतबा, ये सारी बातें आनी ही नहीं चाहिए। दोस्त किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का क्यों ना हो, आपको उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करना ही चाहिए बस। एग्जैक्टली, वरना ऐसा शो ऑफ मिडिल क्लास बच्चों के मन में कॉम्प्लेक्सेस पैदा करता है। मारो छोरो, मिडिल क्लास नहीं है, हाई क्लास है, हाई क्लास। राजेश भाई, आपको पता है पार्टी में कौन आ रहा है? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक प्रशांत मल्होत्रा का छोरा। अभी? हाँ, अभी कभी आ रहा है वो। मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रशांत मल्होत्रा के इन्वेस्टमेंट के अकाउंट का हैंडल मारे को मिल जाए। मजा आ जाएगा, मजा। पार्टी सफल समझो। शेयर मार्केट रिस्की चीज है, लेने के देने पड़ सकते हैं। हर्षद बोलता था, लेकिन आपको पता नहीं, जब से हमारे पास वो लकी टर्टर आया है ना, तब से सारे इन्वेस्टमेंट क्या मस्त हो रहे हैं। राजेश भाई, मजा आ रहा है। वो सब छोड़ो ना, बताओ ना हमारे को, ये क्या पहनूं? बो टाई पहनिए। बो टाई, बो। ये वाला। हाँ, तो सीधा सीधा बोलो ना। अरे कमाल है। अच्छा, ये लकी टर्टर क्या है? वो होता है ना, गोल्डन मेढक, फ्रॉग। सीरियसली? ऐसा है? लकी टर्टर। आजा। मारो लकी टर्टर। ये विद्युत के सिंगापुर वाले मामा है ना, उन्होंने ये गिफ्ट दिया है। 18 कैरेट गोल्ड का है, 18 कैरेट। ये घर में रखने से ही लक आ जाता है। जो पता है, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, उसके पहले ये ऐसे छूता हूँ, पैसे डबल हो जाते हैं, डबल। अंकल, आप तो शेयर मार्केट किंग हो ना, तो फिर आपको लक की क्या जरूरत है? अरे अथर्व, नजर मत लगा यार, नजर मत लगा। हाँ? मेरा लक्की टटर है एकदम।
ब्रो, ये लकी टर्टर ना सच में बहुत ज्यादा लकी है। देखना, जब मैं और खुशी इस लकी टर्टर को साथ में छुएंगे ना, तब खुशी मेरे को फिर से पसंद करने लग जाएगी। विद्युत, खुशी तुम्हें तब पसंद करेगी जब तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे। इस मेंढक से क्या होगा? अदिति, ये मेंढक नहीं है, ये लकी टर्टर है। और इस बार मेरे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, क्योंकि मैं ना इस बार एग्जाम इस लकी टर्टर को छू के देने जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा हाँ, उन सबके आने का टाइम हो गया है, और तुम दोनों याद रखना कि तुम दोनों को मुझे खुशी की नजरों में ऊपर उठाना है। मस्ती नहीं होनी चाहिए। यस सर। पक्का ना? यस। चलो। विद्युत के दोस्तों की नजरों में ऊपर उठने के लिए हर्षद भाई शोबाजी के एक अलग लेवल पर पहुंच गए। विद्युत भी तो यही चाहता है ना हर्षद भाई से। वही देख के मुझे अजीब लग रहा है। I just hope हमारा अथर्व इस सब शोबाजी से दूर रहे। सच कहूं तो मुझे टेंशन किसकी है अदिति? इन सारे बच्चों में एक वही है जो स्कॉलरशिप से आई है कॉलेज में, एक वही है जिसकी अपब्रिंगिंग ये रईसी वाली नहीं है। बंधु, याद है उस दिन अथर्व इंटरनेट से स्पोर्ट्स जर्सी खरीद रहा था, उसने ऑफिस कॉल करके ओटीपी मांगा था। मैंने तो हेल्प की थी उसको सिलेक्ट करने में। जैसे 3000 की नहीं, 3000 वाली क्यों बोलूंगी? उसको पसंद आई थी 3000 वाली, पर मैंने उसको समझाया कि 1000 वाली खरीदो। इतना महंगा कुछ भी खरीदने का सेंस नहीं बनता है। हमने समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। मतलब उसने 3000 की ही जर्सी खरीदी। What? देखो, ये सब साथ पढ़ रहे अमीर बच्चों का इन्फ्लुएंस है। मेरा डर फिजूल का नहीं है। बंधु, अथर्व पर इसका बहुत असर हुआ है। पर हो सकता है कि कोई और रीजन हो ये जर्सी खरीदने का। I mean, हमने उसको इतनी बार समझाया राज कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, तो हमारी थोड़ी बहुत बात तो गई होगी ना उसके दिमाग में। प्रॉब्लम है उसकी उम्र में माँ बाप की कही हुई सही बात सर के ऊपर से जाती है, और दोस्तों की वाहियात सलाह वो दिमाग में ठीक जाकर बैठती है। सो वी बोथ हैव टू बी अवेयर। हाँ, ताकि वो अगर कहीं फिसले तो एटलीस्ट हम उसे संभाल सके। क्या बात है? एकदम फिट आ गया बरोबर। हाँ मस्त मस्त। एक काम करे, चश्मा पहन फटाफट, और सुन, ये पकड़, ग्लास पकड़, ग्लास पकड़, ग्लास पकड़। कोई भी मिले ना, ऐसे छाती बाहर, आईब्रोज ऊपर, हेलो हेलो, क्यों कड़ में स्टेटस ना। अरे बड़े मेहमान आ रहे हैं, बड़े मेहमान, समझा? हेलो हेलो। अच्छा हेलो। हेलो। चलो चलो चलो, काम करो। क्या यार? हेलो। केयरफुल केयरफुल। क्या कर रहे हो? ओहारा का सूट है। राइट अंकल? तू जा जाता। क्या बात है, नॉलेज है तेरे को एकदम। फेवरेट शॉप है मेरी, ओहारा एकदम फेवरेट। मेरे सारे कपड़े ओहारा से आते हैं। ओहारा मतलब एकदम अपना ओहारा तो चाहिए। व्हाट अ कोइंसिडेंस अंकल, मेरे डैड भी वहीं से लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब तेरे पापा की और मेरी टेस्ट एकदम मतलब मैच हो रही है। मिला यार, कभी पापा से मिलवा। आ जाएंगे मुझे लेने। एक्चुअली मेरे ड्राइवर बीमार है, और इसके बाद मुझे एक और पार्टी जाना है। सो विल कम पिक मी अप। क्या बात है, मतलब आज ही मौका मिल जाएगा उनसे मिलने का। वेरी गुड, मिल जाएगा। देख उसकी बात है बड़े से। खुशी, एक बार उसको टच कर कर देखो ना। अरे वाह, अब या इट्स ओके। प्लीज ना, प्लीज प्लीज एक बार बैठ। नहीं, विद्युत, थैंक यू सो मच अदिति।
भाई जब मैंने इसको होल्ड करा हुआ है तो तू टच मत कर इसे, प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, तू समझ ना प्लीज। ब्रो मेरे पापा कहते हैं समझ समझाना भी एक समझ है, जो समझ समझ के ना समझे तो ना समझ है। हाँ ठीक है, प्लीज प्लीज खुशी एक बार इसको टच करो ना प्लीज। हाँ इसकी ना गोल्ड प्लेटिंग एकदम स्मच प्रूफ है, अगर तुम इसको ऐसे हाथ लगाओगे ना तो उस पे बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं छपेंगे। टच करो ना प्लीज। किया मैंने टच। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अब मैं टच करूं प्लीज? ले भाई तू भी टच कर ले। हाँ एकदम श्रीखंड जैसा स्मूथ। गोल्ड प्लेटेड है ना। विद्युत अब मैं रख दूं उसकी जगह पे? हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। खुशी क्या कहोगी बोलो। लो लोग कितना मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हिट है अपनी हिट है। अरे ये सारा कमाल ना मेरे सिंगापुर वाले भैया के वो लकी टर्टर का है। इधर गया? मेरे को नहीं पता। इधर ही तो था। किधर गया टर्टर? मैं भी तो अभी अभी आई हूँ हर्षद। क्या करा अभी? पुलिस कंप्लेंट करते हैं। नहीं तो बच्चों को पूछते हैं। नहीं हर्षद विद्युत के दोस्त है, उसे बुरा लगेगा। और टर्टर चला गया, हमारे को बुरा लगेगा, उसका कुछ नहीं। मेरी किस्मत चली गई टर्टर। एक काम करते हैं हम ना ढूंढते हैं चुपचाप, किसी का हाथ लग गया होगा तो गिर गया होगा कहीं, है ना? आप भी ढूंढिए। मैं टर्टर का हेलो। हेलो। अरे
बच्चे वो मिला टटर मिला। मिला ये मिला ये टटर इतना कट्टा कैसे हो गया? किसी का पैर में आ गया था क्या? ये टाटर दिख रहा है तेरे को? लाइटर है, लाइटर। किसका है लाइटर? हाँ कहीं तूने तो विद्युत ने फूकना शुरू कर दिया। झालर को फाड़ डालूंगा मैं बीच में से चीर डालूंगा। हर्षद, हमारा बेटा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतने सारे लोग आए ना घर में, किसी का तो होगा, भूल गया होगा कोई। टटर मिला कि नहीं ये बताइए ना। नहीं मिला टटर, नहीं मिला हमारे को। हे हमारा राम जी, कहीं उस लकी टटर के साथ हमारी किस्मत भी इस घर से ना चली जाए। शुभ बोल। पार्टी के बाद में वो प्रशांत आने वाले हैं, हमारे को उनसे बात करनी है। अगर टटर को छुए बिना मैंने उनसे बात की ना तो पक्का उसका अकाउंट हमारे को नहीं मिलेगा। हर्षद, अब 2 लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कौन? राजेश भैया और वंदना भाभी। हॉल, बेडरूम सब छान मारा राजेश भाई, पूरा घर, लेकिन लकी टाटर किधर नहीं मिला हमारे को। पता नहीं किसी ने कब का छोड़ा हुआ ये लाइटर मिला हमारे को, लेकिन अभी खोया हुआ वो लकी टाटर वो नहीं मिल रहा है हमारे को। अभी खोया हुआ नहीं, अभी चुराया हुआ टटर। अभी कोई बाहर का आया था क्या पार्टी में? हाँ नहीं, सारे विद्युत के दोस्त ही है पार्टी में। तो आपको क्या लगता है उनमें से किसी ने चोरी की है? हो सकता है। क्या बावरी हो गई क्या हो सकता है? हो सकता है। अरे वो कितने अमीर घर से आए सबके सब, तुझे पता है? सिवाय अदिति के। एक मिनट, क्या कहना चाहती है आप? नहीं मतलब उसके पापा वो ऑटो चलाते हैं ना। तो कोई गरीब है तो चोरी करेगा? नहीं मतलब हो सकता है ना कि उसे पैसों की जरूरत हो। इसका मतलब वो गरीब है तो क्या वो चोरी करेगी? अदिति बहुत अच्छी लड़की है। राजेश भैया वो अच्छी लड़की होगी, लेकिन मैंने खुद ने उसके हाथ में वो टटर देखा था। तभी क्यों नहीं पकड़ा उसको? क्योंकि तभी वो टटर अपनी जगह पे रख रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर में आ गया होगा शायद, तो मौका देख के बाद में उसने चुरा लिया होगा, है ना? ज्योति भाभी ये बहुत ही गलत इल्जाम लगा रही हैं आप उस पे। हाँ क्या गलत क्या उसमें? वरना अभी नहीं हो सकता है ना कि वो अदिति चोर हो, उसी ने चोरी की हो। नहीं हर्षद भाई प्लीज सोच समझ के बोलिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अदिति ने चोरी नहीं की है। मैं भी कह सकती हूँ। हर्षद भाई, हम लोगों ने भले ही दुनिया बहुत नहीं देखी होगी, लेकिन लोगों को परखने की समझ है हमने। अदिति चोरी नहीं कर सकती है। और अगर उसी ने चोरी की होगी तो ठीक है, आप जो बोलेंगे वो मैं हारने के लिए तैयार हूं। क्या राजेश भाई, 2-3 बार मिले होंगे आप उस लड़की से, और इतना भरोसा कर रहे हैं आप उस पर? अर्षद भाई, आप तो उस लड़की से आज पहली बार मिले, वो भी कुछ देर के लिए। फिर भी आप कैसे एक झटके में उसे चोर मानने के लिए तैयार होगा? वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ राजेश भैया। हमारे को सिर्फ इतना पता है कि मेरा लकी टटर गायब हो गया। ना घर से कोई गया, ना घर पे कोई आया। घर पे सिर्फ वो झालर विद्युत के 5 दोस्त हैं। ना हो उन्हीं में से किसी के पास है मेरा लकी टटर। हर्षद भाई तो पता करते हैं कि किसके पास है। मतलब आपको भी लगता है ना कि उनमें से कोई वो लकी टटर चुरा सकता है? नहीं ज्योति भाभी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 बच्चे हैं और हो सकता है कि बदमाशी में इधर उधर कहीं रख दिया हो, बस आप लोगों को तंग करने के लिए। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपका वो लकी फ्रॉग। नहीं, लकी टर्टर। लकी टर्टर, ओके, मिल जाएगा। कैसे? लेकिन बंधु कैसे?
बच्चे तो हैं, मतलब विद्युत की पार्टी खराब किए बिना उनके पास जाते हैं और ऐसे हंसी मजाक में समझाने की कोशिश करते हैं या बात करके पता करने की कोशिश करते हैं। हाँ अरे एक मिनट बंधु, वो बच्चे नहीं टीनेजर्स हैं। अगर हम उनके पास उन्हें समझाने के लिए बैठ जाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि हम उनकी पार्टी खराब करने आए। तो यू राइट। पर एक इंसान है जो इन टीनेजर से हंसी खेल में पता कर सकता है कि आप लोगों का लकी टर्टर किसके पास है। कौन? हाय माधु, हाय माधवी, हाय गुंडी, ओले कौन? क्या कर रहा है? माधव क्या कर रहा है? ये हमसे ऐसे क्यों बात करती है? हाँ, ये सभी बड़े लोगों की प्रॉब्लम है। ये सोचते हैं कि हमें इनकी लैंग्वेज ही नहीं आती। पर ये तो यंग है। मुझे लगा था हमारे मम्मी पापा ना समझे, पर ये हमें समझेगी। मैंने भी यही सोचा था, पर ये भी हमें शोना बाबू कर रही है। सखी, बेबीज के साथ बाद में खेलना, अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? क्या हुआ है? वो विद्युत के घर में पार्टी है ना, तो वहाँ जो टीनेजर्स इकट्ठा हुए हैं उनसे कुछ बात पता लगानी है, तो उसी के लिए सखी की हेल्प की जरूरत है। अच्छा, और ये काम सखी कर पाएगी? हाँ, खुद अभी टीनेज से ही बाहर आई है ना, तो उनकी लैंग्वेज भी अच्छे से समझती है और उनसे बात कैसे करनी है वो भी समझती है। चलिए मैडम। बाय बेबी, बाय। आती हूँ। मेरा तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है। हम हमारे प्रॉब्लम्स भी दीदी के साथ शेयर करेंगे। देखते हैं हमारी सखी दीदी क्या कमाल करती है। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। क्या बात है? हाय गर्ल, हाय कैसे हो? पर्सनल पार्टी है हमारी, प्लीज डोंट इंटरप्ट। अरे हाँ, तो मैं बस हाय बोलने आई थी। डांस कंपटीशन के बाद किसी से मिलना ही नहीं हुआ, राइट? आइए ना सखी दीदी, बैठिए हमारे साथ। हाँ, नहीं, दीदी को कहीं जाना है। दीदी जाओ। अथर्व, सखी दीदी बस 10 मिनट रुकिए ना प्लीज। बस 10 मिनट। हाँ यस। ओके, तो चलो आओ बैठो। तुम सब लोग बैठो, मैं खड़ी रहूंगी। तुम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? अरे हाँ, पापा कहते हैं सारू खाओ खुश रहो, विद्युत की पार्टी जोरदार। हाँ, विद्युत की पार्टी। तुम लोग को ना कुछ गेम वेम खेलना चाहिए, है ना? हाँ दीदी। दीदी, गेम्स बच्चे खेलते हैं, हम बड़े हो गए। ओ हेलो, मैं बड़ों के गेम्स की बात कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल गेम्स। हमने भी हमारे मैस्कॉम की पहली पार्टी में खेला था एंड इट वाज फन, सीरियसली। बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी को गेम। पहले गेम क्या है वो सुन तो लो। दैट्स माय गर्ल। तो तुम लोग कुछ 5 महीने से फ्रेंड्स हो, राइट? मतलब कुछ तो पहले से फ्रेंड है और कुछ तो बचपन से फ्रेंड्स है। तो तुम लोग एक दूसरे के बारे में जितना आप समझते हो, वो अगर एक दूसरे को बताओगे तो बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो सकता है ना? बोरिंग। करो यार, तुझे नहीं खेलना तो क्या, हम सबको खेलना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, मुझे भी गेम खेलना है। मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी। फिर मुझे भी। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं तुम सबके नाम के चिट्स बनाती हूँ, राइट? सखी को किसी प्ले स्कूल में जॉब करना चाहिए। देखो ना क्या बॉन्ड बना लिया बच्चों से। हाँ सीरियसली, मतलब ऐसे घुल मिल गई बच्चों के साथ। अरे ये वो कुछ भी कर रही है, उसे चोर कैसे पकड़ा जाएगा, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे को भी बहुत टेंशन हो रही है अर्शद। पता नहीं ये सखी क्या सोच रही है भौरी, पता नहीं सखी क्या सोच। ऑल राइट, इट्स डन। तो आप सबको अभी यहाँ आकर इसमें से एक चिट उठानी है और चिट पे जिसका नाम होगा उसके बारे में एक अच्छी बात जो आपको पसंद हो और एक बुरी बात जो आपको पसंद नहीं हो वो बतानी है, ठीक है? ये गेम तो अच्छी है। हाँ, अब तो जब लग रही है ना। इमेजिन अनन्या को मेरे नाम पे चिट आ गई, आई कैन गेट टू नो ना कि हाउ डज शी फील अबाउट मी। हाँ, और काश खुशी के पास मेरे नाम की चिट आ जाए। हाँ देख। रेडी? कौन आएगा पहले बताओ? खुशी। खुशी, आजा, आजा, आ जाओ। ओके।
बताओ। हे भगवान, ऐसा तो कोई नाम नहीं था। विद्युत। विद्युत? अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मैं तो इसे अच्छी तरीके से जानती भी नहीं हूँ। हाँ, भले हम साथ में थे स्कूल में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 महीने में जितना जानती हो उतना ही सही। बोलो। ओके, तो हेल्पफुल है, ये हो गई अच्छी बात, लेकिन पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं है, ये हो गई बुरी बात। ओके, सो नेक्स्ट। अदिति अदिति अदिति। ओके अदिति। ओके अदिति, हाँ। अथर्व। ओहो, बताओ। एक अच्छी बात तो है, अथर्व को ना हर नई चीज जाननी होती है, समझनी होती है। You mean he's a curious kid? अरे तो क्यूरियस होना तो अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी कैन लीड टू डिस्कवरीज, मार्क डॉसन का एक फेमस कोट है। Anyway, what's the bad quality? बताओ। बैड क्वालिटी बता दूं? हाँ, हाँ बताओ बताओ। अथर्व को ना अपने पेरेंट्स की बात मानने में शर्म महसूस होती है, जबकि उनकी बातों में हमारे लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि उनका एक्सपीरियंस भी होता है। ये तो तुम्हें मेरे मम्मी डैडी नहीं बोला होगा बोलने के लिए, है ना? नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। ओके, तो अभी नेक्स्ट कौन आएगा? कितनी सॉर्टेड है ना अदिति, सारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं होते हैं? तो फिर माँ बाप के पास क्या काम रह जाएगा? हाँ, है ना हमारा काम, वो बैठा है वहाँ पे। माथर वो, हाँ, बहुत काम कराएगा उससे। वॉशरूम कहाँ है? कॉरिडोर में जाके राइट, फिर पहला डोर। ओके। बोलो। क्रिस, आ जाओ। वॉशरूम। आ जाओ। आराम से। हाँ, अब कर ले, तू ही कर ले। सॉरी आंटी, आप भी जाने के लिए वेट कर रहे थे? नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरी? मेरा लकी टटर कहाँ है? क्या कहा है? मेरा लकी टटर, वो गोल्ड का मेंढक कहाँ है वो? मैं कुछ समझी नहीं आंटी। अब क्या क्या? देखो, जो हुआ ना वो भूल जाओ, रात गई बात गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो तुमने चुराया था, पर बस तुम मेरा वो लकी टटर मुझे दे दो। नहीं आंटी, आप प्लीज ऐसा क्यों सोच रही है? मैंने आपका लकी स्टैचू नहीं लिया। मैंने कहा ना तुमसे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बेटा, विद्युत के पापा की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं विद्युत को भी नहीं बताऊंगी। मैंने देखा था खुद तुम्हें अपने हाथ में वो लकी टटर लेते हुए। तुम दे दो ना मुझे मेरा वो लकी टटर। वो आंटी विद्युत से गिर रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ उसे गिरने से रोका और वापस उसे जगह पे भी रख दिया था। क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, विद्युत के पापा ने तुम सबके सामने बोला था ना कि वो लकी टटर पूरे 18 कैरेट सोने से बना है। तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। अरे मैं मदद करूंगी तुम्हारी, दूंगी तुम्हें पैसे, बस तुम मुझे वो टटर लौटा दो प्लीज। नहीं आंटी, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब ना मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी। यहीं रुको तुम। लास्ट चीट बची है, आ जाओ अनन्या। अभी अनन्या, तुम मुझे बहुत टाइम से जानती हो, हम दोनों के डैड भी दोस्त है,
so you know me very well, and you need not say too much about me. Abhi likes to be a mystery. Okay? अभी ये गेम इसलिए नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अच्छे से जाने। ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, तो सबको आपस में मिलकर एक दूसरे को जानना है, ठीक है? Okay. अनन्या, कैरी ऑन, बताओ। वेल, अभी में मुझे बहुत बातें अच्छी लगती है, पर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अभी इज वेरी एंटरप्राइजिंग। अगर उसे कोई चीज एक्साइट करती है तो वो उस चीज को किए बिना चैन से बैठ ही नहीं सकता। Exactly. यही तो है अभी का अभी नहीं तो कभी नहीं एटीट्यूड। और बैड क्वालिटी? अभी बता दूं? अनन्या, I don't think एक मिनट ब्रो, गेम है, so she has to say. वेल, अभी की एक बुरी नहीं बट एक वियर्ड आदत है। वो जब किसी घर में पहली बार जाता है ना, तो वहां रखे हुए कोई छोटी सी चीज को साथ में लेकर आता है। एंड हाँ, बट वो खुद की चीज वहां रख के भी जाता है। और मुझे अब भी याद है, जब अभी मेरे घर पहली बार आया था तब उसने एक मार्बल का बॉक्स गायब कर दिया था और उसकी जगह एक फॉरेन सिगार रख दिया था। वो मार्बल बॉक्स का गायब होना मेरी मॉम ने नोटिस नहीं किया, पर वो फॉरेन सिगार के चक्कर में मेरे घर महाभारत हो गई। डन डन डन। अभी क्या है? Imported cigar यार। हाँ, सिगार, हाँ सिगार। चोर 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 है अभी बन्यू चोर है। गाइस हर्षद भाई, ज्योति भाभी कहाँ है? वो अंदर है। क्या कर रही है? वो आदित्य से पूछताछ कर रही है। हर्षद भाई, हम कह रहे थे ना। हाँ, लेकिन कुछ हटिए। अरे एक या इसके पास नहीं है। मुझे कहा था ना कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके पास है। लेकिन सखी की उस ऊट पटांग गेम से कुछ पता नहीं लग रहा था। पता लग गया है भाभी। हर्षद भाई, आपने कहा ना कि आपको एक लाइटर मिला घर में जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं कि वो किसका है। हाँ, ये ना ये। अभी ने ये लाइटर रखकर इसके बदले में आप लोगों का लकी टर्टर उठाया था। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, ये अभी की आदत है। वो किसी के भी घर पहली बार जाता है ना, तो अपनी कोई चीज वहां रख देता है और उसके बदले में वहां की कोई चीज उठा लेता है। ये उसका उस घर के ओनर्स को तंग करने का तरीका है। ये क्या बकवास है? ये एक तरह का क्लेप्टोमेनिया भी हो सकता है? हाँ, चोरी करने की बीमारी। बीमारी? क्या चोरी करने की बीमारी? हाँ, मतलब चोरी करने की इच्छा तो होती है, पर खुद को समझाने के लिए कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, वो उसकी जगह कोई दूसरी चीज रख देता है। वही उसने किया आज। अजीब है। और आप लोगों ने क्या किया? बेचारी अदिति पे इल्जाम लगा दिया, यहाँ तक कि उसकी तलाशी भी ली। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।